सभी लोग हाथ जोड़ ले हुए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोपजरो वरिण्या पायात् पायात् पुरुष पुराण पायात् पुरुष पुराण। चलिए, विगत दिनों से हमारी चर्चा महावीर अष्टक स्तोत्र पे विशाखार स्तोत्र पे चल रही है और विशाखार स्तोत्र के अंतर्गत हम सभी देख रहे हैं कि भगवान की किस प्रकार से महिमा इस जगत में है, भगवान की क्या महिमा है और भगवान जो हैं वे किस प्रकार से अद्भुतता के धारी हैं। भगवान में किस प्रकार अद्भुत अद्भुत विलक्षण गुण हैं। भगवान का जो स्वरूप है वह अगम्य है, वह किसी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार भगवान की महिमा अपन देख रहे हैं। चलिए, श्लोक का पाठ करते हुए फिर अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। श्लोक का पाठ करते हैं। चलिए, दूसरे नंबर के श्लोक से पाठ करते हैं। हाँ, शुरू के पांच पांच मैं श्लोक में पढ़ता हूँ, फिर इससे आगे से आप पढ़ना है ना, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। परैरचिन्त्यं योगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्या स्तुत्योद्यमीशौ वृषभो न भानो केमप्रवेशे विशति प्रदीपः। आप लोग श्लोक का अर्थ समझते समझते चलिए और श्लोक को एक बार दोबारा से आप बोलते चलिए। ये श्लोक को बार बार पढ़ने का कारण ये है कि आप लोगों को ये याद हो जाए, इनका अर्थ समझ में आपको आए, है ना। ततयाज शक्रा शक्नाभिमानम न्याहम त्यजामि स्तवनानुबंधम स्वल्पेन बोधेन ततोधिकार्थम वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्या वक्तुं कियान्कीदृशेत् शक्त्या स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाङ्घ्यतां लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमाद्यभाज सर्वस्य जंतोरसिबाल वैद्या। चलिए, छठवें नंबर के श्लोक से आप लोग पढ़िए। अनुक्रम दीदी जी। दातानहर्ता दिवसं दिवस्वा नद्यस्व इत्यच्युतदर्शिता सा सव्याजमेवं गम्यत सक्ता क्षणेन दस्येऽभिमतं नताय उपेति भक्त्या सुमुखा सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखं सदा वदात्युत्तिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्शभावभासि अगाधताब्धे सयतापयोधि मेरुश्चतुङ्गा प्रकृतिस्यत्र दयावपृथिव्यो प्रतुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि।
तवान्यवस्था परमार्थ तत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय तं द्रष्टुमेसि विरुद्ध वृत्तोऽपि समजस्तत्त्वम् स्मरा सुदग्धो 9वें नंबर का श्लोक का अर्थ बताइए सामान्य से। हाँ, तवान्यवस्था परमार्थ तत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं द्रष्टुमेसि विरुद्ध वृत्तोऽपि समजस्तत्त्वम् अर्थ बतलाइए इसका, कोशिश कीजिए। हे भगवान, जो अनवस्था नाम का जो तत्व आपने हमें बतलाया है, जो परमार्थ तत्व आपने बतलाया है, यह बहुत अचरज की बात है कि आपने हाँ वो मोक्ष से वापस संसार में नहीं आते हैं, यह पुनरागमन की आपने विधि नहीं अभी लगा बताई दीजिए है। क्या होगा। और इस प्रकार विरुद्ध दो तत्व होने पर भी दोनों में सामंजस्य बिठाने का कार्य आप करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया, अपन श्लोक पढ़ते जाते हैं तो उसका अर्थ अपन को भी एक बार दोबारा से रिवीजन करते जाएं, इसके लिए श्लोक दोबारा से पढ़ाते हैं, है ना। और आप लोग बीच बीच में श्लोक के अर्थ पढ़ते रहिए, जिससे आपको हमेशा याद रहेंगे, है ना। जब अपन पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद यदि 2-3 दिन बाद यदि दोबारा से एक बार उसको देख लें तो वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। तवान अवस्था परमार्थ तत्वम, हे भगवान, जो आपने अनवस्था नाम का परमार्थ तत्व उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक वस्तु बतलाई है, यह परमार्थ तत्व है। लेकिन हर वस्तु में उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय होता रहता है। फिर भी एक बार संसार पर्याय का व्यय हो जाने के बाद संसार पर्याय का उत्पाद नहीं होता। यह वस्तु स्थिति गजब की है। और जो प्रत्यक्ष में इंद्रिय सुख है, इसको छोड़ करके परोक्ष अतीन्द्रिय सुख की कल्पना करनी चाहिए, उसको उसका लक्ष्य साधना चाहिए। यह बात देखने में तो विरुद्ध दिखाई देती है, परंतु ये कि इसमें सामंजस्य है और यह आपने बतलाया है। चलिए 10वें नंबर का श्लोक और पढ़िए दीदी। स्मरा सुदग्धो वितैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभो असेत ब्रंदो फतोपि विष्णु किं गृह्यते एन भवान जागा। बहुत बढ़िया, अनामिका दीजिए आप पढ़िए 11वें नंबर के श्लोक से। क्या 11वें नंबर के श्लोक से श्लोक का पाठ कीजिए। सानीर्जायसे सानीर्जासाद परोधवन्ता तद्दोषिकीरेव न ते गुणत्वा स्वातो स्वातो ममुन्द्रा मबुरा सर्मे हिमा दे न देवा तस इस्तो कापे बादेन जलाशय ऐसा। स्वतोऽम्भुराशेर्महिमा देव स्तोकापवादेन जलाशयस्। हाँ 12वां पढ़िए। कर्मे स्थितं जन्तुनेके भूमं नायत्ययं यमुमा साचा परस्या त्वं नेति भावं हि भारबाध्यो जिनेन्द्र नूना विक्रियो व्याख्या। अच्छा, इस श्लोक का अर्थ करेंगे आप
थोड़ा बहुत अर्थ ख्याल है उसको, आपको इसको? नहीं, हम इस समय थे नहीं भैया, हम बाहर आना नहीं था, चलिए ठीक है, हमने पढ़े नहीं आता। 13वें नंबर का पढ़िए, श्लोक पढ़ दिए, पाठ कीजिए। सुखाय सुखाय दुखानि गुणाय दोषान धर्माय पापिनी समाचरन्ति तेलाय बालाय सिकता समूहम निपीडयन्ति स्फुटं मत्वाय दिया। ठीक है, 14वें नंबर के श्लोक से आराधना दीदी आप पाठ ठीक करेंगी? आराधना दीदी, चलिए संगीता भाभी जी आप पाठ कीजिए 14वें नंबर के श्लोक से। विशापहारं मणिमोषिधानि मंत्रं समुद्देश्य रसायनं च रम्यातयो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नमानि तदेवतानि चिन्तेन किञ्चित् कृत्वा नसि तत्त्वं देवा कृतस्ते शशियेन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगत् विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चेत्वाः त्रिकाल तत्त्वं त्वमेसि त्रिलोकी क्षामीति संख्यानि नियतिर्मीशाम् बोधाधिपत्यं पृथिना भविष्यत् तेनेऽपि चेदाप्यायस्तदमुन्पीडम् नार्कस्य पत्युः परिकर्म्यं नागस्य रूपस्तपो विकारी तत्तेष हेतु ससुखस्य भानो रुद्रविव्रत छत्र निवादरेणे। चलिए 18वें नंबर के आके चंदी दीजिए। हाँ, काल तत्त्वं त्वमवि त्रिलोकी स्वामीति संख्यानीते अमीशां बोधाधिपत्यं प्रतीना विविष्टन् तेनेऽपि चिरव्यापस्तमुपीदम् नाकस्य पत्युपरिकरम्यं नागं रूपस्तपोपहारी तस्वेव हेतु शशकस्य भानो रुद्रवत्स छत्रमिवादरेण। कोपेच कस्त्वं क्वाप्यवेशं सचेति किमिच्छं प्रतिकूलवादा वासौ उपवासर्जगतप्रियतं तन्नो यथा तत्त्वमेतद्विदं ते तुङ्गाफलं यत्किञ्चिनाच्च प्राप्यं समुद्यानधनीश्वरादे निरालम्बुचुच्चत्मादीरवाद नेकापि पयोधि। हाँ, इस 19वें नंबर का पाठ कीजिए। तुंगाफलम आना है। हे भगवान, आप उन्नत और उदार हैं। आप अकिंचन, भगवान आप अकिंचित हैं। आपकी निर्गंथ दशा है। आप प्राप्त सामग्री जो कि धन ईश्वरों के पास भी नहीं है। निरालंब च्युत माधवीर मतलब समुद्र से जो पानी लबालब भरा रहता है, एक भी नदी जिससे नहीं निकलती, ऐसे समुद्र में ऊंचाई का अभाव है। लेकिन भगवान आपके पास कुछ भी नहीं है, परंतु नेकापी मतलब आपका हृदय पर्वत की तरह उन्नत है, दीन नहीं है। इसलिए आप जो चीज मिलती है वह धनवान लोगों के पास नहीं है। हे भगवान, आप उदारवादी हैं। बहुत बढ़िया। कल हमने श्लोक का अर्थ देखा था। सामान्य से यह बात है कि समुद्र में बहुत सारा पानी होने के बावजूद भी समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती, क्योंकि वह समुद्र उन्नत फल वाला नहीं है, ऊंचा नहीं है। इसके लिए समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती। और पर्वत जो है
उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है, फिर भी उससे हजारों नदियां निकलती हैं। क्यों? क्योंकि वह ऊंचा है, ऊंचा फल देने वाला है। खुद स्वयं पर्वत के पास एक भी जल की बूंद नहीं है, लेकिन उससे नदियां निकलती हैं। उसी प्रकार भगवान जो हैं, भगवान अकिंचन हैं, अकिंचन होने पर भी उनसे सब चीजों की प्राप्ति अपन को हो जाती है। जबकि धन के ईश्वरों से, जिनके पास धन है, उनसे भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि यदि आपको धन भी चाहिए ना, तो धन की प्राप्ति भी आपको धन के ईश्वरों से नहीं होगी, उस धन की प्राप्ति भी आपको भगवान के पास से ही होगी। यद्यपि भगवान के पास धन का एक भी अंश नहीं है, फिर भी धन की प्राप्ति करनी है तो भगवान से ही होगी। कैसे होगी भाई? भगवान की पूजा करने से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य से ही धन का संचय होता है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और आप देखना बहुत बड़े बड़ी जिनकी जॉब है, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और जिंदगी में एक बीमारी हो जाती है, छोटी सी, एक छोटी सी बीमारी हो जाए, सारा पैसा चला जाता है, सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। छोटी सी बीमारी हो जाए बस, आप कल्पना करो इस बात की। क्योंकि पुण्य पल्ले में नहीं है, तो कितना भी पैसा आ जाए, धन के ईश्वर से कितना भी पैसा मिल जाए, कुबेर उस पर खूब वर्षा करे, फिर भी पैसा ठहरने वाला नहीं है। और पुण्य यदि साथ में है, भगवान की सेवा करने से जो पुण्य का संचय हुआ है, उससे वस्तुतः पुण्य धन का संचय होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति तो भगवान से ही होगी, लेकिन धन आदि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी भगवान से ही होती है, क्योंकि वे ऊंचे हैं। इस प्रकार का श्लोक अपन ने देखा था। एक बार श्लोक का पाठ करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तुंगात् फलं यत्तद् किंचनाश्च प्राप्तं श्रमदान धनेश्वरादे निरंभसोऽप्यच्युतमादिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनीपयोधे। तुम समान अति तुंग किंतु निर्धनों से जो मिलता स्वयं में, धन दयादि धन को से वह फल कभी नहीं मिल सकता दे। जल विहीन ऊंचे गिरिवर से नाना नदियां बहती हैं, किंतु विपुल जल युक्त जलधि से नहीं निकलती झरती हैं। इस प्रकार का श्लोक अपन ने देखा। आज अपन को 20वें नंबर का श्लोक पढ़ना है। 20वें नंबर के श्लोक में ये कहेंगे कि भगवान जो हैं, इनका पुण्य का अतिशय का प्रभाव बहुत होता है। कि भगवान जब पैदा होते हैं तो सौदर मेनू उनकी सेवा में बिल्कुल खड़ा ही रहता है, बिल्कुल खड़ा रहता है ना। और उनको सुमेरु पर्वत पे अभिषेक करने के लिए ले जाता है। तीर्थंकर बालक के जो फ्रेंड सर्कल होता है, देव आकर के मित्र बन करके उनके साथ खेलते हैं। बड़े बड़े देव आकर के भी रूप धारण कर करके, बालक का रूप धारण कर करके वो भगवान के साथ खेलते हैं। नए नए प्रकार के मनोरंजन गेम उनको खिलाते हैं, और बहुत सारी नई नई क्रियाएं करते हैं। तो देव उनकी सेवा में बिल्कुल 24 घंटे उपस्थित रहता है। तीर्थंकर जो खाते हैं उनको फिर उसको निहार नहीं होता, उनको केवल आहार होता है, निहार नहीं होता। सारी व्यवस्थाएं भोजन की, पानी की, कपड़े की, आभूषण की, खेलने की, जहाँ तक कि सोने आदि सब चीजों की व्यवस्था भी सारी व्यवस्थाएं देव आकर के, इंद्र आकर का करता है। तो भगवान के ये पुण्य का प्रभाव है। भगवान ने भी जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान का प्रातिहार है, प्रातिहार की भगवान की महिमा बता रहे हैं कि वस्तुतः देव ही भगवान का प्रातिहार है। प्रातिहार कौन होता है? कि राजा है, राजा के द्वारपाल खड़े हैं और वो अपने हाथ में प्रातिहार लेके खड़े हैं। प्रातिहार मतलब रक्षक, प्रातिहार मतलब रक्षक हैं जो। तो भगवान का ऐसा पुण्य का प्रताप है कि 3 लोक का जो ऊर्ध्व लोक का स्वामी इंद्र है, वह भगवान का प्रातिहार है। उसने प्रातिहार को धारण किया था, वही कह रहे हैं। देखिए इसमें एक बात और बतलाएंगे कि सबके एक एक चिन्ह होता है, सबका एक एक वो होता है, धारण करने की एक वस्तु होती है। जैसे कि अपन देखते हैं शंकर जी का त्रिशूल है, क्या है? अन्य लोगों में देखते हैं ना, हिंदुओं में शंकर जी का त्रिशूल है, विष्णु जी की लक्ष्मी है ना, वो शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे तो सबका एक एक चिन्ह है। तो जो नारायण का होता है, चक्रवर्ती का सुदर्शन चक्र होता है, ये सबके अपने अपने। बलभद्र का
बलभद्र का क्या होता है, वो होता गदा होता है, सबके अलग अलग होते हैं। तो जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे देव हैं, उन देव का क्या होता है, देव का वज्र होता है। क्या होता है, वज्र। देव का चिन्ह क्या होता है, वज्र। चक्रवर्ती के पास भी यद्यपि वज्र होता है, फिर भी देव का चिन्ह क्या कहलाएगा, वो वज्र कहलाता है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडम दधे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवता कुतस्त्यं तत्कर्म योगाद्यदि वा तवास्तु। फिर से श्लोक पढ़ते हैं एक बार। त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडम दधे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवता कुतस्त्यं तत्कर्म योगाद्यदि वा तवास्तु। चलिए आप लोगों में से पढ़िए, कौन पढ़ेगा, एक जन श्लोक पढ़ के दिखाइए। हाँ भाभी जी आप पढ़िए। त्रैलोक्य सेवानि नियमाय दण्डं दधे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भविता कुतस्त्यं तत्कर्म योगाद्यदि वा तवास्तु। बहुत बढ़िया, एक मिनट। हाँ, त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडम दधे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवता कुतस्त्यं तत्कर्म योगाद्यदि वा तवास्तु। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक उदाहरण दे रहे हैं इंद्र को, कि जो इंद्र का चिन्ह वज्र है ना, वज्र, तो वह इंद्र का चिन्ह वज्र इसलिए है, उसका वह प्रातिहार इसलिए है क्योंकि वह इंद्र स्वयं भगवान का प्रातिहार है। बात समझना, वह इंद्र स्वयं भगवान का प्रातिहार है, इसलिए वज्र इंद्र का प्रातिहार हुआ। यह वस्तु स्थिति है। ये कहते कि पढ़ते अपन को उसका विशेष अर्थ आपको ख्याल में आएगा। देखो, उसने देव ने क्या किया, त्रैलोक, त्रैलोक, त्रैलोक क्या होता है, तीन लोक। कौन कौन से तीन लोग हैं भाई, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक। पाताल लोक में नारकी जीव रहते हैं, भवनत्र रहते हैं, व्यंतर रहते हैं। मध्य लोक में मनुष्य त्रैंच रहते हैं। त्रैंच यद्यपि तीनों लोक में रहते हैं ना, एक इंद्रिय आदि। और बाकी ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं, देव आदि रहते हैं। तो त्रैलोक, तीनों लोक की सेवा, तीनों लोक की सेवा, तीनों लोक की सेवा कौन करता है, इंद्र करता है। तीनों लोक की सेवा करता है क्योंकि एक इंद्र में इतनी सामर्थ्य होती है कि वह तीनों लोक को उठा करके पटक सके, उठा करके पटक सकता है। एक इंद्र में इतनी सामर्थ्य होती है, सौधर्म इंद्र में, तीनों लोक को उठा करके पटक दे। ये ऐसा उसकी सामर्थ्य बतलाई जाती है। ऐसा कभी होता नहीं है वैसे, इस सामर्थ्य के लिए बतलाया जाता है कि तीनों लोक करके उठा के पटक दे। मतलब तीनों लोक के जीवों का संरक्षण करने की, तीनों लोक के जीवों का बिगाड़ करने की सामर्थ्य एक इंद्र में होती है। ये बात है ना। तो त्रैलोक सेवा, यद्यपि सबका बिगाड़ सुधार तो उनके पुण्य पाप के अधीन है, फिर भी इंद्र की सामर्थ्य बतलाने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो त्रैलोक सेवा, तीनों लोक की सेवा, तीनों लोक की सेवा नियमाय, करने के लिए, नियमाय मतलब नियम बनाने के लिए, एक कानून बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए। इंडिया का लॉ है, लॉ सिस्टम है, कानून बनाने की व्यवस्था है, तो उससे क्या होगा, उससे सारी व्यवस्था यथावत चलती रहती है। तो वही इंद्र ने भी नियम बनाने के लिए, तीनों लोक की सेवा, उसकी सेवा मतलब व्यवस्था चलती रहे, ये नियम बनाने के लिए दंडम, वह वज्र को हाथ में लिया था, दंड को हाथ में लिया था। वज्र दंड होता है ना। चिन्ह कौन सा है, किसका चिन्ह है वज्र दंड, कौन से भगवान का, संगीता भाभी, भवनाथ। कौन से भगवान, वज्र, धर्मनाथ भगवान का है, धर्मनाथ भगवान। धर्मनाथ भगवान का वज्र दंड का चिन्ह। बहुत बढ़िया। तो धर्मनाथ भगवान का वज्र, उनका नाम भी धर्मनाथ क्यों पड़ा, धर्म की स्थापना करने के लिए वज्र की आवश्यकता पड़ती है।
है ना, पड़ती है। ये तो एक बात बतलाई है मैंने आपको। तो ये कह रहे हैं कि तीनों लोक की सेवा का नियम बनाने के लिए, तीनों लोक की सेवा यथावत चलती रहे, बढ़िया चलती रहे, यह बनाने के लिए दंडम, दंड हाथ में लिया था। दंड मतलब क्या, वज्र दंड हाथ में लिया था, है ना। दंड या कह सकते हैं दंड की व्यवस्था की थी, क्योंकि वो दंड है। यदि कोई गलती करेगा तो देख लो, वज्र दंड है मेरे हाथ में, उसको मैं ताड़ना करूंगा। ये किसने व्यवस्था बनाई? इंद्र ने। बात समझ में आ गई? यदि ऐसा ना हो, राजा यदि अच्छा ना हो, यदि इंद्र ऐसी व्यवस्था ना करता, तो एक मत्स्य न्याय होता है। क्या होता है? मत्स्य न्याय होता है। उसके कारण यह जगत खत्म हो जाता। जब भोग भूमि के बाद कर्म भूमि बनी, तो उसके बाद इंद्र ने सारी व्यवस्था करी और दंड के हाथ में लिया। यदि इंद्र ऐसा ना करता, तो मत्स्य न्याय के कारण यह संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाती। मत्स्य न्याय क्या होता है कि आप सपोज कीजिए, एक है बड़ी मछली, एक क्या है, एक है ये बड़ी मछली है, ठीक है, एक ये बड़ी मछली है, और एक है ये छोटी छोटी मछली है, ठीक है, ये छोटी छोटी मछली है, ठीक है। अब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, यह है मत्स्य न्याय। तो जो बलवान लोग हैं, वे जो निर्बल लोग हैं, उनके लिए खा जाते मतलब उनको ताड़ना करते, उनका शोषण करते, है ना, उनका बहुत ज्यादा का शोषण कर लेते। तो इससे वो जो निर्बल लोग हैं वो खत्म होते जाते। और जगत में एक सबल है तो दूसरा निर्बल हो ही जाता है। कितना भी सबल हो, लेकिन उसको अपने से सबल मिल ही जाता है। तो जगत में एक ही व्यक्ति रहता सबल, बाकी सब निर्बल खत्म होते जाते, क्योंकि ये मत्स्य न्याय के कारण। इसलिए जगत में बहुत सारी बुक्स में आपको ये न्याय मिलेगा। यदि मत्स्य न्याय ना होता, यदि मत्स्य न्याय होता, तो आज संपूर्ण सृष्टि खत्म हो गई होती, है ना। क्योंकि इसलिए मत्स्य न्याय को कंट्रोल में करने के लिए दंड की व्यवस्था की जाती है कि यदि आप बलवान हैं और यदि आप निर्बल को सताएंगे, तो ये पुलिस सिस्टम है, ये आपको पकड़ लेगा। तो ये कानून आदि की व्यवस्था भी यह युग की आदि में की गई थी। इसलिए अशी मशी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या, तो इसमें भी दंड विद्या एक विद्या है। तो दंड आपको मिलेगा यदि आपने गलती करी तो वही कह रहे हैं, त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडम। त्रिलोक की सेवा, त्रिलोक की व्यवस्था का नियम बनाने के लिए दंडम, दंड को दधे, दधे मतलब धारण किया था। किसने? यद, जिस प्रकार इंद्र ने, यद इंद्रो, जिस प्रकार सौदर्म इंद्र ने वज्र को धारण किया था, विनयेन तस्य, विनय पूर्वक धारण किया था, कि किसी की हिंसा ना हो, इसके लिए धारण किया था। बात समझ में आ गई? कि जिस कारण से, यदि मतलब जिस कारण से इंद्र ने विनय पूर्वक किसी की हिंसा ना हो, इसके लिए त्रिलोक की सेवा का, त्रिलोक में वस्तु व्यवस्था का एक नियम बनाया था। यद्यपि यह जो नियम बनाया था वो केवल मध्य लोक में ही ऐसा व्यवस्था है, नरक में तो हमेशा ऐसे चलता रहता है, स्वर्ग में तो हमेशा व्यवस्था चलती रहती है, वहां तो करना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बतला रहे हैं कि तीनों लोकों में, यदि समझना चाहिए पूरे मध्य लोक में जहां पर कर्म भूमि की व्यवस्था आरंभ हुई, संपूर्ण जगत में जहां पर कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, शुभारंभ हुई थी, वहां पर देव ने वज्र को धारण किया था। वहां, क्योंकि नरक में वज्र को धारण करने से कोई प्रयोजन नहीं है, वहां के लोगों को वज्र धारण कर करके और क्या मारेंगे। वहां तो लोग वैसे ही मर रहे हैं हर समय। स्वर्ग में इंद्र हैं, वो सब अपने अपने से मतलब रखते हैं, वहां पे वज्र की आवश्यकता नहीं है। तो वज्र को धारण कब करना पड़ता है? वज्र को धारण करना पड़ता है मध्य लोक के जीवों के ऊपर एक कसौटी कसने के लिए, कानून बनाने के लिए वज्र को धारण किया था। तो क्या हो गया? तत्प्रातिहार्यम भवता कुतस्त्यम, तत्प्रातिहार्यम, यह प्रातिहार उसको, उसका प्रातिहार कहलाने लगा। तो हे भगवान, यह पूछ रहे हैं कि आपके भी 8 प्रातिहार हैं। कौन कौन से 8 प्रातिहार हैं? उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख, अशोक वृक्ष, है ना, भामंडल, खेधुंदवी, है ना, ऐसे ऐसे कर करके 8 प्रातिहार हैं। कल्प वृक्ष वगैरह, ये 8 प्रातिहार है, अशोक वृक्ष आदि, है ना, मालाएं, ये सब 8 प्रातिहार भगवान के होते हैं। तो कह रहे हैं ये प्रातिहार भगवान आपको कहाँ है? आपको ये प्रातिहार तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रातिहार तो उस इंद्र को होने चाहिए जो ये व्यवस्था करता है। तो ये प्रातिहार को आपका क्या काम? आपको ये प्रातिहार हैं, तो इन प्रातिहारों का काम आपके लिए क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है।
इंद्र के लिए इसकी आवश्यकता है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। वही कह रहे हैं तत्प्रातिहार्यम, तो फिर प्रातिहार्यम, प्रातिहार्यों की भवता, आपके लिए, कुतस्त्यम, क्या आवश्यकता है, आपके लिए प्रातिहार्यों की क्या आवश्यकता है, आपके लिए मतलब प्रातिहार्यों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किंतु तत्कर्म योगात यदि वा तवास्तु, वो ये कह रहे हैं कि उन प्रातिहार्यों के या प्रातिहार्यों की आपको यद्यपि कुछ भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रातिहार्य आपके पास हैं, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो एक यह कि वह जो इंद्र था उसके पास प्रातिहार्य है, उसके पास वज्र है, और वह आपकी सेवा में लगा रहता है, इसके लिए ये कहा जाता है ये प्रातिहार्य आपके हैं। जिस प्रकार अपन बोले मोदी जी 50 बंदूकें लेकर के घूमते हैं, क्या बोला अपन ने, मोदी जी प्रधानमंत्री 50 बंदूकें लेकर के घूमते हैं, इसका मतलब क्या है, 50 बंदूकें वो खुद लेकर के घूमते हैं क्या, 50 बंदूक का 50 बंदूक प्रातिहार हैं क्या उनकी। अरे भाई ये कहा जा रहा है कि मोदी जी 50 बंदूकें लेकर के घूमते हैं, मतलब उनके आसपास 50 बॉडीगार्ड चलते हैं जिनके हाथ में बंदूकें हैं, तो इसका मतलब ये हो गया प्रातिहार्यम तत्प्रातिहार। तो ये कहा जाता है वह बंदूकें किसकी हैं, मोदी जी की हैं। मोदी जी अपने साथ 12 गाड़ियों से चलते हैं। अरे तो 12 गाड़ियों में मोदी जी बैठते हैं, एक में हाथ, एक में पैर, एक में सर, ऐसे रख करके चलते हैं क्या,